सभी को नमस्कार। 10th क्लास साइंस आप सभी जानते हैं, इसमें कुल 15 चैप्टर्स हैं। प्रारंभ में 5 चैप्टर रसायन विज्ञान संबंधित हैं। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम सभी अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। केमिस्ट्री वास्तव में स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस माने रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन है। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वे परिवर्तन जिनमें मूल पदार्थ की जो स्ट्रक्चर है वो बदलती नहीं है, वो सारे भौतिक परिवर्तन हैं। और दूसरे परिवर्तन वो हैं जिनमें कोई प्रारंभिक पदार्थ के बजाय बाद में जो पदार्थ मिलता है, उत्पाद, प्रोडक्ट, उसकी संरचना अलग होती है। हम अपने चारों ओर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का उदाहरण ले सकते हैं। प्रकृति में आप देखते हैं वर्षा होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें जमीन पर आती हैं, समुद्र में पानी वाष्पित होता है, घरों में हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, पानी द्रव अवस्था में रहता है लेकिन जम करके ठोस आइस बर्फ बन जाती है। तो विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है। कागज़ जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जंगलों में भी आग लग जाती, कभी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, धुआं बनता है, अलग प्रकार के पदार्थ बनते हैं जो कि मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। एक बहुत ही रुचिकर उदाहरण आप जानते हैं, दूध कुछ समय के पश्चात खराब हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों बदल गया? क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया हो गई और नए पदार्थ बन गए। इस प्रकार से जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन सभी में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नया पदार्थ बना है। और जिसमें नए पदार्थ नहीं बने हैं, मूल पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, वो सब भौतिक परिवर्तन है। तो मेन डिफरेंस भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का यही है। भौतिक परिवर्तन में संरचना पदार्थ की वही रहती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक अवस्था से जो नया पदार्थ बनता है उसकी रासायनिक संरचना डिफरेंट होती है, अलग होती है। अब प्रश्न ये है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल चेंजेस, कि कोई परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो हमारे लिए पहचाने के, विभिन्नता को पहचानने के लिए जो साधन होते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। आँख, कान, नाक। अगर गंध में परिवर्तन है, नाक से पहचान सकते हैं। रंग में परिवर्तन है, आँख से पहचान सकते हैं। कोई गैस बन रही है, इनसॉल्युबल मटेरियल, अघुलनशील पदार्थ अर्थात अवक्षेप बना है, आँखों से देख के पहचान सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि रासायनिक क्रिया हो रही है लेकिन कोई ऐसा पदार्थ नहीं बन रहा है जिसको हम देख करके या सूंघ करके जान सकें। हम चखने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि बनने वाले पदार्थों में से बहुत से पदार्थ पॉइजनस हो सकते हैं। तो जब हम देख करके या सूंघ करके परिवर्तन को नहीं पहचान सकते तो हमारे पास दूसरे साधन होते हैं, उनका उपयोग करके हम पहचानते हैं कि कोई वास्तव में नया पदार्थ बना है या नहीं। इसके पश्चात केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है? हम सभी जानते हैं, 9th क्लास में आपने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी है। आपने पढ़ा है आयरन। आयरन का सिंबल क्या है? आयरन का सिंबल है Fe, जिंक का Zn, हाइड्रोजन का H। इन सिंबल की सहायता से किसी रासायनिक क्रिया को व्यक्त करने का एक ढंग है। उस ढंग का प्रयोग करके जो हम रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करते हैं उसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है? वास्तव में होने वाली जो घटना है उसको रासायनिक सिंबल और फार्मूला की सहायता से व्यक्त करना, संक्षेप में व्यक्त करना,
उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके बीच रासायनिक क्रिया होती है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। तो जैसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको सिंबल की सहायता से, हाइड्रोजन का सिंबल है H, फॉर्मूला H2, क्लोरीन का सिंबल Cl, इसका फॉर्मूला Cl2 होता है। इन दोनों के बीच जब रासायनिक क्रिया होती है तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनती है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है। अर्थात केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसका सिंबल और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्तीकरण केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन को अब हम कैसे लिखेंगे, लिखने का ढंग क्या है, उसको देखते हैं, उसको बताते हैं। जैसे यहां पर ही देखें एक बार, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होने वाली क्रिया है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। इसको संक्षेप में कैसे व्यक्त करेंगे? जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों अभिकारक पदार्थ कहलाते हैं और इनको पहले फॉर्मूला को पहले लिखा जाएगा। जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद पदार्थ कहते हैं, उसको अंत में लिखा जाएगा। दोनों के बीच में तीर का चिन्ह बनाते हैं और ये तीर का चिन्ह प्रोडक्ट की ओर, बनने वाले पदार्थ की ओर इंगित करते हुए एरो बनाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरी और रिएक्शन ले लें, जैसे मैग्नीशियम को वायु में जब जलाते हैं, जलाते वायु में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तीर का चिन्ह लगाया, अब प्रोडक्ट लिखेंगे। प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको समीकरण कैसे लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है MgO। इसको बैलेंस कर लेंगे और इस प्रकार से ये हमारा संतुलित समीकरण आ जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जस्ते और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच होने वाली क्रिया, अभिकारक है जस्ता, सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनती है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। अगर जस्ता और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रासायनिक क्रिया कराई जाए तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। ये हमने शब्दों में लिखा है। इसको सिंबल की सहायता से, जस्ते का सिंबल है जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 डाइल्यूट, एरो का चिन्ह लगाया जाएगा और प्रोडक्ट लिखेंगे इसके बाद, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फिर से इसको अगर डिफाइन करें, ये क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। संकेत और फॉर्मूला की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने के ढंग को रासायनिक इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके पश्चात रासायनिक समीकरण में और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुछ चीज़ों को और इसमें जोड़ा जा सकता है। जैसे कि हम
किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ की अवस्था को संक्षेप में लिख सकते हैं। जैसे जस्ते के लिए सॉलिड, सॉलिड का एस पैरेंथेसिस में छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको लिख सकते हैं। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जलीय विलयन में है इसलिए एक्वस लिखा जाएगा। जिंक सल्फेट का घोल मिलता है हमको प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए इसको भी एक्वस माने जलीय घोल, और हाइड्रोजन एक गैस है इसलिए इसके आगे जी फॉर गैस लिखा जाता है। इसी तरह से लिक्विड के लिए हम एल लिखते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस अवस्थाओं को रासायनिक समीकरण में हम प्रदर्शित करा सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, कंडीशन। कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको कराने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, प्रेशर पर काम कराना पड़ता है। उन टेम्परेचर, प्रेशर या कोई विशेष कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। उसको तीर के चिन्ह के ऊपर अथवा नीचे लिखा जा सकता है और इस प्रकार से रासायनिक समीकरण की सहायता से और अधिक जानकारी मिलने लगती है और वो रासायनिक समीकरण और अधिक उपयोगी हो जाता है।